अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप खैर आफियत से रहें। वक्त नज़र इब्तिदा में एक नेक बादशाह था जो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की बहुत अताअत करता था। इत्तफाकन उस बादशाह ने एक बेवा औरत से निकाह कर लिया जिसके हमराह एक लड़की भी थी जो निहायत हसीन व जमील थी। ये लड़की उस औरत के पहले शौहर से थी तो बादशाह उसकी बहारे हुस्न देखकर फरिफ्ता और दीवाना हो गया और उसकी माँ को पैगाम दिया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो बहुत खुश हुई, मगर उसके दिल में अंदेशा था कि बादशाह पैगम्बरों का फरमाबरदार है और ये निकाह अल्लाह के पैगम्बर की शरीयत के खिलाफ है, तो क्यों वो इस काम की इजाज़त देंगे। इसलिए औरत ने बादशाह से कहा कि तुम इसका महर अदा नहीं कर सकते। तो बादशाह ने दरियाफ्त किया, क्यों, इसका महर कितना है जो मैं अदा नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा, इसका महर तुम्हारे दोनों पैगम्बरों का सर है, अगर तुम ये महर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम मत लो। बादशाह ने उस औरत को समझाते हुए कहा कि ये पैगंबर हमारे दोस्त हैं, बल्कि हमारे खैर खां हैं और दुआ गो हैं। इनको कत्ल करना तो जुल्म अजीम है, इसके सिवा कुछ और मांग लो, मुझे मंजूर है। लेकिन उस औरत ने कहा कि इसके सिवा कोई महर नहीं हो सकता। इसी कश्मकश में कई दिन गुजर गए। एक रोज बादशाह पर उसका नफ्स गालिब आ गया और उसने फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में कत्ल किया। लेकिन जब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को पता चला तो वो जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन फौज आपके पीछे पीछे आ गई और शैतान ने उनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को आ घेरा तो आपने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझे इसी वक्त पनाह दे, तो वो फट गया और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उसके अंदर चले गए, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा बाहर रह गया। फौज हैरान हुई कि कहाँ गायब हो गए, लेकिन शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और ये कपड़ा इनके मौजूद होने की इलामत है। तो दरख्त को आरे से काटा गया। जब आरे की नोक आपके सर के करीब पहुंची तो आपने सिसकी भरी, लेकिन हुक्म इलाही नाजिल हुआ कि आह न करो, पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी? अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम तुम्हें पनाह नहीं देते? अब इसका मजा चखो और चुपचाप आराह चलने दो। गर्ज ये कि जिस्म दो टुकड़े हो गया, मगर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने उफ तक ना किया। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। दिन तारीख हो गया। एक बादशाह ने अपने फौज के हमरा शहर पर हमला करके उसके बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का खून बंद ना होता था, जब कब्र में रखते तो कब्र खून से लबरेज हो जाती। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून नहीं रुकेगा मैं कत्ल से बाज नहीं रहूंगा। उसी तरह हजारों आदमी कत्ल कर दिए गए, लेकिन खून बंद न हुआ। उस वक्त एक शख्स हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की लाश पर आया और कहा, तुम पैगंबर हो या जालिम? एक खून के बदले 1000 आदमी खत्म हो चुके हैं, अब क्या पूरी कायनात का कत्ल करवाओगे? बस ये कहना था कि खून बंद हो गया। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ना तो कभी किसी पर जुल्म करो और ना ही अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगो। और जो शख्स भी शरीयत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा तो अल्लाह ताला उस पर सख्त अजाब नाजिल फरमाएगा। और अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दीगर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे अगले आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।